हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, सभी खिलाड़ियों की कभी ना कभी कोई शुरुआत होती है। उस शुरुआत को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और खासकर भारत के लेजेंड विश्वनाथन आनंद की शुरुआत को ढूंढना। लेकिन इंटरनेट पर सर्फिंग करने के दौरान मुझे विश्वनाथन आनंद की एक पुरानी से भी पुरानी गेम मिली, 1981 की। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आनंद उस समय शायद महज 12 साल के रहे होंगे। तो चलिए इस गेम की डिटेल स्कोर बताता हूँ। इनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम है अरविंद अरुण। फ्रेंड्स, अरविंद अरुण बहुत ज़्यादा मुझे इनके बारे में भी नहीं पता। ज़रूर तमिलनाडु के ही रहे होंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट तमिलनाडु स्टेट जूनियर चैंपियनशिप का था और उस समय अरविंद शायद डिफेंडिंग चैंपियन थे। चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ अरविंद आरोन ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ विषय आनंद का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6 पैट्री ऑफ डिफेंस, नाइट टेक C5, D6 नाइट को हटाना पड़ेगा, यस हो गया। F3 स्क्वायर पर नाइट टेक C4, देन D4 D5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, कोई इशू नहीं है। बिशप D6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसा लाया, देन हुआ C4 ओके। पॉन चेन की बेस पर अटैक है तो ठीक है, C6 ही खेला जाएगा। नाइट C3 नाइट एक्सचेंज आस्किंग कर लिए। नाइट टेक C3, बी टेक C3, डी टेक C3, बिशप टेक सॉरी डी टेक C4, बिशप टेक C4, देन बिशप आया G4 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए नाइट ये जरूर पिन हो चुका है तो बिशप D3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर अरविंद ने चुना। नाइट D7, देन हुआ H3, बिशप पर अटैक गया H5 स्क्वायर पर, रुक आया E1 स्क्वायर पर तो हुआ H6, बिशप D2, देन नाइट आया F6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, G4 किया जा सकता था, करना भी चाहिए था। बिशप टेक्स एक्सचेंज होते हैं, F टेक्स G6 होता, उसके बाद क्वीन से चेक सही रहता। चेक देने के बाद हाँ ये फॉक लगती है, और शुरुआती मतलब बिगिनर्स के लिए ये एक पॉन की लीड तो बहुत बड़ी लीड होती है। क्या यहाँ खेला गया रुक B1 और यहाँ B7 पॉन पर अटैक बनाया गया B6, यही इलाज सही है। वैसे क्वीन से डिफेंस किया जा सकता था लेकिन कोई नहीं। सी पॉन पुश, यहाँ अरविंद का मूव आया, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, देन बिशप आया C3 स्क्वायर पर, रुक गोज टू E8। और अब इरादा क्या है, इरादा है यहाँ रुक एक्सचेंज करके क्वीन को हटवा कर पॉन एक्सचेंज मतलब स्ट्रक्चर पॉन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना। तो रुक B2 की ऑप्शन को पहले यहाँ अरविंद ने चुना। रुक टेक्स E1 चेक के साथ, बिशप टेक्स E1, प्रॉब्लम इज सॉल्व। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन किंग आया F1 स्क्वायर पर, क्वीन E6। फिलहाल कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाँ हो जरूर सकती है नाइट को लेने के बाद क्वीन, ठीक भी है, अच्छा मूव रहता है यहाँ से। खैर रुक E2, क्वीन पर अटैक बना, सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए आनंद के। क्वीन हटी D7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स E8 चेक, क्वीन टेक्स E8, क्वीन आई E2 स्क्वायर E2 स्क्वायर पर, देन कनेक्शन आस्किंग, क्वीन D7 नहीं करनी है। G4 फाइनली बिशप पर अटैक बना, गया B6 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स G6, F टेक्स G6। और जैसा कहते हैं कि गेम बिगनर लेवल की है तो अटैक कहाँ बनेगा, इसी G6 पॉन पर बनने वाला है। लेकिन फिलहाल वाइट का मूव है, नाइट आया E5 स्क्वायर पर, बिशप टेक C5, डी टेक C5 करना ही पड़ेगा। नाइट पर अटैक बना, गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C3, बिशप C3 बिल्कुल सही है, ठीक है। नाइट आया C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C4। और जैसा मैंने कहा कि कहाँ अटैक बनने वाला है, एग्जैक्टली G7 पॉन पर, सॉरी G6 पॉन पर। वेल नाइट आया E6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप देखें कि अगर ऐसा होगा होगा तो यही क्वीन से चेक आती है, और इरादा क्या हो सकता है, फॉग लगाने का। क्वीन टेक्स G6 फिर भी यहाँ अरविंद ने किया, क्यों किया, क्वीन D1 चेक होने के बाद क्यों वे अपने किंग को G2 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये फॉक आपको क्लियर कट नजर आ रही होगी, तो बिशप ही बीच में लगा। लेकिन नाइट F4 फिर भी खेला गया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन आई E4 स्क्वायर पर। क्यों क्वीन का E4 स्क्वायर पर आना जरूरी है, क्योंकि ये चेक आपको जरूर नजर आ गई होगी, चेक मेटिंग थ्रेट ही है सीधे सीधे ये तो। खैर, नाइट आया D3 स्क्वायर पर, और प्रेशर कहाँ बना है, एग्जैक्टली बिशप पर बना है, तो E6 इसी पॉन को आगे पुश करने की तैयारी है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट तक विषय आनंद ने इस गेम में बिल्कुल बैलेंस को मेंटेन रखा, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कोई वजह नहीं थी क्वीन टेक्स E1 चेक न करने की। क्वीन टेक्स E1, नाइट टेक्स E1, किंग टेक्स E1, देन अब यहाँ ब्लैक अपने किंग को बिल्कुल ठीक ठाक स्पीड में मूव करके गेम में एक अच्छा फाइट दे सकता था। मेरे ख्याल से गेम यहाँ पोजीशन को ड्रॉ ही मानी जाएगी, पर आनंद ने यहाँ किया नाइट टेक्स E1। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि E7 और अगले मूव में ये पॉन क्वीन बनने की थ्रेट दे रहा है,
तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मेरा मानना है हुआ। अब ये क्यों किया? नाइट F3 चेक की वजह से। डिस्कवर्ड चेक आ रही है, कहाँ गया किंग? G2 स्क्वायर पर। नाइट से एक और चेक आई, अब किंग कहाँ गया? H2 स्क्वायर पर। और किंग के H2 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट F3 चेक नहीं ज़्यादा खास वर्क करेगा नहीं। किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक आ भी गई। ओके, उसके बाद अगर किंग टेक्स F3 देन क्वीन से चेक दे देते हैं और क्वीन एक्सचेंज करवाने के बाद ब्लैक अपने किंग को ला सकता है इस E7 पॉन को लेने के लिए। तो यहाँ वाइट एडवांटेज में है क्योंकि वाइट का किंग सेंटर में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी ब्लैक के पास अपने चांसेस होंगे। पर यहाँ खेला गया क्वीन D6 चेक, F पॉन आगे पुश हो गया, खत्म। क्वीन D2 चेक, देन किंग आया G3 स्क्वायर पर, नाइट F5 चेक, और फ्रेंड्स फाइनली आनंद को यहाँ नाइट देना पड़ा। G टेक्स F5 बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया। क्वीन C3 चेक हुआ, किंग आया G4 स्क्वायर पर, देन H5। और फ्रेंड्स H5 का मूव मैं कहूँगा आनंद के लिए काफ़ी अच्छा है। क्यों? किंग टेक्स H5 अगर यहाँ वाइट करेगा तो अब ये गेम ड्रॉ करा सकते हैं आनंद। कैसे? क्वीन टेक्स H3 चेक, किंग G5, क्वीन से चेक, ट्रिपल चेक से ये गेम यहीं पर ड्रॉ हो जाएगी। खैर, क्यों करेंगे उसको एक्सेप्ट, कौन सेक्रीफाइस को? क्वीन किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन से आई चेक, किंग टेक्स H5 अब करेंगे। क्वीन F7 चेक, किंग आया G5 स्क्वायर पर, और फाइनली फॉर्चुनेटली यहाँ आनंद की क्वीन E8 स्क्वायर पर आकर बैठ गई। लेकिन क्या ये बहुत है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। क्वीन से आई चेक, किंग आया H8 स्क्वायर पर, और यहाँ फाइनल मूव था अरुण का F6। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना ही पड़ा। क्यों रिजाइन करना पड़ेगा? अगर यहाँ ब्लैक पॉन एक्सचेंज करेगा तो मेरे ख्याल से समझने के लिए आसान रहेगा कि पहले तो चेक आएगी, उसके बाद किंग F8 स्क्वायर पर जाकर आराम से फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज करा सकता है। मान लो किंग मूव कर दिया तो उसके बाद F7, क्वीन को हटाना पड़ेगा, क्वीन टेक्स F7, क्वीन टेक्स F7, और उल्टा यहाँ पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा और कोई वजह जगह भी नहीं है जाने के लिए। वेल फ्रेंड्स, आनंद महज 12 साल के थे और वे इस टूर्नामेंट में सेकंड प्लेस पर थे। अरविंद और उनकी यही गेम वे हारे थे। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये विश्वनाथन आनंद की विंटेज गेम आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।